बहती हवा सा था वो। मैं सूरज कुमार ठाकुर फ्रॉम ठाकुर मैथमेटिक्स पटोरी। 2019 में एसएससी सीजीएल प्री का जितना भी एग्जाम हुआ है सबका पेपर धीरे धीरे सॉल्व करवा दूंगा। आज 3 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में जो मैथ का क्वेश्चन आया था उसका सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है, ए, बी और सी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 24, 15 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? कहने का मतलब ए, बी, सी तीनों का इफिशियंसी मालूम है। बी और सी काम को साथ में करता है और ए शेष काम को कितना दिन में किया वो हमें निकालना है। तो दिया हुआ है ए का इफिशियंसी है, ए करता है 24 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है 12 दिन में। ए 24 दिन, बी 15 दिन, सी 12 दिन। अब बी और सी दोनों मिलकर साथ में काम प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद काम छोड़ दिया। इसका मतलब बी और सी दोनों 3 दिन ही काम किया। तो जो जितना दिन काम करेगा उसको ऊपर में लिखेंगे और उसकी जो इफिशियंसी होती है उसको नीचे में लिखेंगे। बी 3 दिन काम किया यानी 3 अब बट्टा इसका इफिशियंसी कितना है 15 प्लस सी भी 3 दिन काम किया तो 3, इसका एफिशिएंसी 12 तो 12। बी का काम, सी का काम, ए कितना दिन काम किया है मालूम नहीं है, मान लेते हैं n दिन काम किया तो n बट्टा 24। ये ए का काम, बी का काम, सी का काम टोटल मिलाकर टोटल काम यानी ए। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 3 पच्चे 15, 3 चौका 12, n बट्टा 24 बराबर 1। अब देखिए यहाँ से 5 4 का एलसीएम कितना 20, 4 प्लस 5 यानी कितना 9, प्लस में इधर गया तो माइनस में। ऐसे n बट्टा 24 बराबर 1 में से 9/20 को घटाएंगे तो 1 में से घटाने का रूल है घटाकर ऊपर नीचे ज्यों का त्यों, यानी 20 में से 9 गया 11/20। 4 छक 24, 4 पचे 20 यानी n बराबर 66/5, 13 पचे 65, 1 66 इन आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता यदि a प्रथम चतुर्थांश में है और 6 10 a बराबर 5। यहाँ पे दिया हुआ है 6 10 a बराबर 5। वैल्यू फाइंड करना है 8 साइन a माइनस 4 कॉस a बट्टा कॉस a प्लस 2 साइन a बराबर 1। यहाँ से देखिए 10 को हम लिख सकते हैं साइन a बट्टा कॉस a बराबर 5। इधर गुना में इधर गया तो भाग में। यहाँ से देखेंगे कि जिसके सामने जो उसका वो, यानी साइन का मान 5, कॉस का मान 6, इसमें पुट कर दीजिए तो 8 गुना साइन ए का मान 5 गुना माइनस 4 गुना कॉस का मान 6 बट्टा कॉस का मान 6 प्लस 2 गुने 5। सॉल्व करिए 40 में से 24 जाएगा तो 16 बट्टा में 16 कट गया, आ गया 1 आंसर। क्वेश्चन 3 दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 4 और x y बराबर 45।
निकालना है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर वाई। देखिए एक्स माइनस वाई का मान दे दिया, एक्स वाई का मान दे दिया है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू निकालना है। अब यहाँ से दो ऐसा संख्या सोचना है जिसका अंतर 4 हो और उसका गुणनफल 45 हो। दो ऐसा संख्या सोचिए जिसका अंतर 4 हो और गुणनफल 45 हो। तो मन में आ जाता है कि 9 × 45, 9 में से 4 जाएगा तो 5, यानी x बराबर 9 y बराबर 5। इसीलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 9 के क्यूब माइनस 5 का क्यूब 729 माइनस 125 यानी 604 आंसर। क्वेश्चन 4 कहता है कि एक वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के 8 चक्कर लगाने में तय की गई कुल दूरी ज्ञात करना है। देखिए एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो कोई भी पहिया एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, यानी 2πr दूरी तय करेगा। यहाँ पर त्रिज्या मालूम है, r का मान दे दिया है 42 सेंटीमीटर, निकालना है 8 चक्कर में तय की गई कुल दूरी। इसलिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 8 चक्कर, तो 2πr। एक चक्कर में इतना दूरी, तो 8 चक्कर में कितना दूरी, तो 8 से गुना, 7 छक्का 42, सबको गुना करिएगा तो 2112 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। यदि उसने इसे 332 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसने 20% का लाभ कमाया होता। वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा, सो ज्ञात करना है। देखिए पहले बोला कि 10% कम में बेचता है, और बोला अगर 332 रुपया में बेचता, अधिक में बेचता, तो 20% का लाभ होता। यहाँ पे ये कम में बेचता है, इतना प्रतिशत कम में, और इतना प्रतिशत लाभ की बात कर रहा है। इस दोनों में अंतर कितना का, परसेंटेज में परसेंटेज अंतर 30 का, रुपया में 332 रुपया का, 30% बराबर 332 रुपया। बोलता है वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य निकाले, यानी 10% छूट देने के बाद जो होगा, यानी 90% का वैल्यू। 30% बराबर 332 रुपया, 90% बराबर 332 बट्टा 30 गुना 90, 30 तिहाई 90, यानी 996 रुपया आंसर। नंबर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता यदि ए, बी और सी किसी वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार है कि जीवाएं ए, बी, ए, सी वृत्त के केंद्र पर क्रमशः 110 डिग्री और 130 डिग्री का कोण बनाती है, तो कोण बी ए सी का मान ज्ञात करना है। देखिए पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। जैसा भी हो अच्छा मानिएगा। 3 पॉइंट ले लेते हैं, ए, बी, सी। ए, बी और ए, सी जीवा है। ए, बी और ए, सी जीवा, और ये दोनों केंद्र पर एंगल निर्माण करता है। ए, बी कितना डिग्री का बनाता है, 110 डिग्री का। ए, बी बनाता है 110 डिग्री का एंगल, और बी, सी बनाता है 130 डिग्री का। ये बनाता है 130 डिग्री का। अब यहाँ से कहता है एंगल बी ए सी का मान क्या होगा, एंगल बी ए सी बराबर वाई। एंगल बी ए सी ना, बी ए सी का मान निकालना है। बी ए फिगर को देखिएगा,
यहाँ पे यहाँ पे ए बी 110 डिग्री का एंगल बनाता है और ए सी 130 डिग्री का। यहाँ से एंगल बी ए सी का मान निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए पहली बात, ये 110 ये 130 यानी दोनों मिलाकर हो गया 240। और हम जानते हैं कि केंद्र वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, यानी 360 में से 240 जाएगा कितना, 120 डिग्री। वैल्यू निकालना है बी ए सी का, इसलिए एंगल बी ए सी बराबर 120/2 यानी 60 डिग्री। केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर का दुगना होता है, या इसी को कह सकते हैं कि परिधि पर बनाया गया कोण केंद्र पर के कोण का आधा होता है, यानी 60 डिग्री हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकेंड में और 170 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकेंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल क्या है। जब क्लास में टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाए थे तो बतलाए होंगे कि एक नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु होती है और एक सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु। यहाँ पे खंभा नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु है और पुल सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु। अब ये एक खंभे को रेलगाड़ी 12 सेकेंड में पार करती है, मतलब खुद की लंबाई को 12 सेकेंड में पार करती है, और 170 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकेंड में पार करती है, मतलब खुद की लंबाई और उस पुल की लंबाई दोनों मिलाकर 36 सेकेंड में पार करती है। यहाँ से हम निकालेंगे कि केवल पुल की लंबाई को कितना सेकेंड में पार करेगी, है ना। तो ओनली ब्रिज को पार करने में लगा समय, ओनली ब्रिज को पार करने में लगा समय, तो 36 - 12 बराबर 24 सेकेंड। इसीलिए स्पीड बराबर ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है, तो केवल पुल की लंबाई कितना है 170 मीटर और समय कितना लगता है 24 सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड में है, और ट्रेन का जो स्पीड होता है जनरली उसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में लिखते हैं। तो छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में कन्वर्ट करना है तो बड़का भिन्न से गुना करेंगे। यहाँ से 6 चक 24 छत्रिक 18, यहाँ से काट दीजिए 2 दूनी 4 और 2 से कितना 85, गुना करेंगे 255/10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 25.5 किलोमीटर पर घंटा। देखिएगा, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिनमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। यानी विद्यालय में बॉयज और गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स के बीच जो है रेशियो 5:3 का है, 5:3 का। अनुपात में अनुपात टोटल 5, 3, 8, संख्या में टोटल 640। अनुपात 8 का मान 640, तो 1 का मान हो गया 80। यहाँ से 8 × 5 = 40 यानी 400, ये हो गया 240। अब कहता है यदि विद्यालय में 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है, मतलब 3 गो लड़की और आ जाती है, तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या लड़कियों से के संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए। यानी लड़की कितना गो लड़की का नामांकन होता है, यहाँ पे 30 लड़की का जब नामांकन होगा तो ये कितना हो जाएगा 270। और जब लड़की का नामांकन होता है 30 गो का, लड़का का कितना हुआ सो मालूम नहीं, वही निकालना है। और इसके बाद नामांकन के बाद दोनों में रेशियो कितना हो जाता है 14:9 का।
अब यहाँ से देखिए अनुपात में अनुपात टोटल लड़की 9 संख्या में 270 अनुपात 9 बराबर 270 तो 1 बराबर कितना 30। 1 का मान 30 निकला, लड़का कितना हुआ तो इसका मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 14 या कितना 42 यानी 420, यानी पहले 400 था, कट गया नहीं रुक गया नहीं रुके हैं। ये पूछ रहा है कि कितना लड़का का एडमिशन हुआ, तो पहले 400 अब हो गया 420, यानी अंतर कितना का 20 का, यानी 20 हमारा क्या हो गया आंसर। कर दो। x के पावर 2a बराबर y के पावर 2b बराबर z के पावर 2c डज नॉट इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर बराबर y की वैल्यू फाइंड करना है। ab प्लस bc प्लस ca बट्टा bc। यहाँ से देखिए इक्वल टू 0 नहीं होना है, यानी इस सब बराबर है, तो ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, सब के सब एक, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3, अब बट्टा 1 यानी कितना 3 आंसर। दूसरा मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस सब में आंसर इतना ही आएगा। एक आयत है, क्वेश्चन है यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% घटा दी जाती है तो उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना बढ़ जाएगा, सो पूछा है। देखिए अगर लंबा एक फॉर्मूला आता है ए बी फॉर्मूला, ए बी फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, जहाँ वृद्धि तो प्लस कमी तो माइनस। हम पढ़ाए क्लास में कि यदि किसी व्यंजक को दो वेरिएबल के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है तो वहां पर हम ए बी फॉर्मूला का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए लंबाई में कितना की वृद्धि किया है 40%, यानी ए का मान कितना 40, और चौड़ाई 20% घटा दिया है, बी का मान कितना -20, तो ए ई बी, तो ए प्लस बी प्लस माइनस माइनस ए बी बट्टा 100, यहाँ से सुना कट गया, यानी 12%, प्लस में यानी कि वृद्धि, माइनस में आता तो कमी, प्लस में इसलिए वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 संख्याओं में से पहले 5 का योग 6 नंबर का 7 गुना है, यानी टोटल 6 गो संख्या है, उस 6 संख्या में 5 का जो योग है वो छठा संख्या का 7 गुना है। या हम मान लेते हैं पांचों के योग को मान लेते हैं x और छठा संख्या को मान लेते हैं y, यानी 5 गो का योग और छठा संख्या में रेशियो कितना का है, तो यहाँ से 7:1 का। यहाँ देखिए अनुपात में अनुपात टोटल कितना हो गया 7 और 1 8, अनुपात में अनुपात टोटल 8, लेकिन यहाँ औसत दिया है 136, यानी 136 औसत दिया है, तो 6 गो का औसत 36 है, 6 गो का औसत 136, यानी 6 का योगफल कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 816। यहाँ से अनुपात 8 बराबर इतना, तो 1 बराबर कितना 102, और वैल्यू फाइंड करना है छठा नंबर, यानी अनुपात 1 का मान कितना हो गया 102 आंसर। देखिए यदि एक संख्या है, देखिएगा बोर्ड पे, एक संख्या इतना है और बोला ये 8 से पूरी तरह विभाज्य है, ये 8 से पूरी तरह विभाज्य है, कहता है कि x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। यहाँ पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा 0, तीसरा 4, चौथा 2 है। इसमें से x का मान सबसे छोटा क्या होगा, ये 8 से कट जाएगा,
तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जब पढ़ाए हैं तो उसमें रूल लिखा है कि 8 से ये तभी विभाजित होगी जब अंतिम से तीनों अंक 8 से कट जाए। यानी x के जगह इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रखेंगे, छोटा से छोटा वैल्यू जो कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए सबसे छोटा वैल्यू 0 है, तो 0 रख के चेक करते हैं। तो 0 यहाँ पे रख देंगे तो 504। अब 8 से भाग देते हैं, 8 छक 48, 2 4 8 त्रिक 24, कट गया। इसीलिए x का मान कितना हो जाएगा, 0 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस b बराबर 45 डिग्री। वैल्यू फाइंड करना है 2 इंटू 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b, इसका वैल्यू निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा देखिएगा। यदि क्वेश्चन में a प्लस b का मान 45 डिग्री दे दे, यानी दो एंगल का सम अगर 45 डिग्री दे दे, तो यहाँ से देखेंगे 2, तो अगर दो एंगल का सम अगर 45 डिग्री हो तो 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b का मान 2 होता है। इसका मान हो गया 2, 2 दूनी कितना 4 आंसर। एक बात मन में आ रहा होगा कि 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b का मान 2 कैसे हुआ। देखिए 10a प्लस b बराबर क्या होता है, तो 10a प्लस 10b बट्टा 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये होता है ना। और यहाँ से देखिए a प्लस b का मान तो 45 डिग्री दिया है, a प्लस b का मान 45, यहाँ से 10 45 का मान हो जाएगा 1, जो का त्यों उतार दीजिए ना। 1 माइनस 10a इंटू 10b, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो इतना में 1 से करेंगे तो इतने ना आ जाएगा। 1 माइनस 10a 10b बराबर 10a प्लस 10b। देखिए इधर माइनस में उधर ले जाएंगे किस में, तो प्लस में, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा 10a 10b प्लस ज्यों का त्यों अपना स्थान पर। यहाँ से देखिए 1 दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, और यहाँ पर भी 1 ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 10a, आप प्लस इसको लिख देते हैं 10a 10b प्लस 10b। यहाँ से 2 बराबर कॉमन लीजिए इस दोनों में से, तो इसमें से कॉमन लेंगे 1, तो 1 प्लस 10a, यहाँ से कॉमन ले लेंगे 10b, तो 10b कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पर 10a, यहाँ पर 1, यानी 1 प्लस 10a। 2 बराबर तो 1 प्लस 10a और 1 प्लस 10b, यानी देखिए 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b का मान कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे एक ट्रेंगल ABC है, जहाँ MN पैरेलल BC, MN जो है BC का पैरेलल है। कहता है कि चतुर्भुज MBCN का क्षेत्रफल 130, इसका एरिया 130 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। AN अनुपात NC 4:5, AN अनुपात NC 4:5 दिया है। निकालना है एरिया, निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल MAN का वैल्यू निकालना है। MAN इसका वैल्यू क्या होगा सो निकालना है। देखिए यहाँ से समरूप त्रिभुज में एक थ्योरम है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी यहाँ से देखते हैं, देखिए देखिए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को देखिए, एक ये त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज ABC और एक MAN को, यहाँ से इसका संगत भुजा 4 है,
तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। संगत इसका संग इस वर्ग का जो त्रिभुज है इसका संगत भुजा कितना? 5 4 9, तो 9 का स्क्वायर कितना? 81। यानी संगत भुजा के वर्ग का जो अनुपात हो गया यही क्षेत्रफल का अनुपात। और अनुपात में अनुपात यहाँ से दोनों का अंतर कितना का? अनुपात में अनुपात दोनों का अंतर कितना का? तो 65 का। 65 का यहाँ देखिए अनुपात में अनुपात इस छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल में अंतर कितना का? 65 का। लेकिन यहाँ से कितना का? 130 का। क्योंकि अगर इस टोटल में से इसको घटा देंगे तो ये बचेगा, यानी दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल में अंतर 130 का। तो अनुपात में अनुपात 65 बराबर 130, इसीलिए 1 बराबर कितना? 2। अब वैल्यू किसका निकालना है? यहाँ से निकालना छोटा वाला का, यानी इसका। 16 दूनी कितना? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य इस तरह अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% छूट देने पर भी उसे 12% का लाभ होता है। यानी ऐसा अंकित मूल्य अंकित किया कि 28% का डिस्काउंट दिया, उसके बावजूद भी 12% का लाभ हो रहा है। अंकित मूल्य मालूम है 224, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा सो निकालना है। देखिए सीपी बट्टा एमआरपी, एमआरपी को मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए सीपी आपका यहाँ पर कितना है? तो सीपी जो है 28% डिस्काउंट पर बेचता है, यानी 72, और ये एमआरपी 12% का लाभ होता है, यानी 112। यहाँ से देखिए 8 नामा 72, 8 से हो जाएगा 14, यानी 9/14। अनुपात में अनुपात एमआरपी कितना है? अनुपात में अनुपात एमआरपी, उसको रोकिए तो 14। देखिए यहाँ पे एमआरपी 14 है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 224, यानी 14 बराबर 224। 14 का मान 224, तो 1 का मान कितना आएगा? 14 इकाई 14, 14 छक 84, इसीलिए इसका मान सीपी निकालना है। 16/44 से 144 रुपया। चलिए दो बेलन है, उस दोनों बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है। देखिए दोनों के त्रिज्या में रेशियो कितना है? यानी R1/R2 3/4, और दिया है दो ऊंचाई का अनुपात 4:9, यानी H1/H2 बराबर 4/9। वॉल्यूम में रेशियो निकालना है, इसलिए वॉल्यूम में रेशियो क्या होगा? तो पाई R स्क्वायर H होता है, तो पाई कांस्टेंट है तो उसको हटाकर चलिए, तो R स्क्वायर H, R का मान ये 3/4 स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, तो R स्क्वायर और H का मान 4/9। यहाँ से 4 से 4 कट गया, 3 तिहाई 9, यानी 1 अनुपात कितना? 4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है x + y बराबर 8, y + z बराबर 13 और z + x बराबर 17। वैल्यू फाइंड करना है x स्क्वायर बट्टा yz का मान कितना होगा। देखिए अगर क्वेश्चन में x + y का मान, y + z का मान, z + x का मान दे दे, तो x + y + z का वैल्यू क्या होता है? तो x + y + z का वैल्यू निकालने के लिए सारे को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ से 13, 17, 30, 8, 38, तो 38 और 2 से भाग दे देंगे, ये हो गया 19। अब यहाँ से देखिए x का मान कितना आएगा? तो x + y + z के वैल्यू में से अगर
जेड प्लस वाई प्लस जेड को घटाएंगे तो एक्स का वैल्यू निकलेगा 19 में से 13 गया कितना 6, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। वाई जेड, वाई का वैल्यू कितना होगा, तो वाई का वैल्यू यहाँ से तीनों के वैल्यू में से वाई का वैल्यू निकालना, तो इसको जेड इसको घटाएंगे तो 19 में से 17 गया कितना 2, जेड का वैल्यू निकालना है तो 19 में से 8 गया कितना 11, 2 तिहाई 6 यानी 18/11 आंसर। देखिए यहां से क्वेश्चन में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी ए बी सी इस वर्ग का एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी का वैल्यू दे दिया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको निकालना है ट्रेंगल बी डी ई का एरिया। अब देखिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बीसी का मिड पॉइंट डी है और ए बी का मिड पॉइंट ई है। तो मिड पॉइंट है तो ये बराबर ये बराबर ये, यहाँ से ये हो गया 1 तो ये कितना हो जाएगा 2। और अभी जस्ट पढ़े हैं कुछ देर पहले कि समरूप त्रिभुज में संगत भुजा के वर्ग का अनुपात क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है, यानी 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अनुपात में अनुपात वर्ग का ट्रेंगल का एरिया कितना 4, लेकिन ऐसे में दिया है कितना 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 बराबर 44 तो 1 बराबर 11 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 का ही वैल्यू पूछ रहा है, यही हमारा हो गया आंसर। साधारण ब्याज पर किसी ब्याज का दर प्रतिशत से 4300 रुपए की एक राशि 2 वर्ष में 4644 रुपए हो जाती है। देखिए 4644 रुपया जो है 2 वर्ष 4644 रुपया 4300 रुपया हो जाती है, यानी 4300 जो रुपए था वो 4644 रुपए जो है हो गया कितना 2 वर्ष में। यहाँ से निकालेंगे तो 344 यानी 4300 रुपया 4644 हो गया, यानी ब्याज कितना हुआ तो 344। ये 2 वर्ष का ब्याज है। इस ब्याज को चाहते हैं कि परसेंटेज में बदले, तो रुपया वाला ब्याज को परसेंटेज में बदलने के लिए मूलधन के 1% से भाग देते हैं, यानी मूलधन तो 4300 रुपया है, इसका 1% 43 से भाग देंगे तो कर जाएगा आ जाएगा 8%, यानी परसेंटेज में जो साधारण ब्याज निकला 8%। देखिए टाइम 2 वर्ष, रेट मालूम नहीं है लेकिन परसेंटेज में ब्याज मालूम है, तो रेट में टाइम से गुना करते हैं तो ब्याज निकलता है प्रतिशत में। रेट मालूम नहीं, टाइम 2 यानी 2r% बराबर 8%। यहाँ से r बराबर कितना हो जाएगा 4%, 4 यानी r का मान 4, इसीलिए p का मान देखिए, इसलिए p निकालना है। तो कहता है क्वेश्चन में आगे कि इसी ब्याज दर से 5 वर्ष में बढ़कर कितना रुपया 10,104 हो जाएगा। तो देखिए 10,104 कितना रुपया होता है, तो रेट 4 और टाइम अभी दिया है कितना 5, तो 500 कितना 20%, 500 कितना 20%, तो 20% का मतलब 1/5, होल वैल्यू कितना हो जाएगा 6/5। अब इसको बाद वाला मालूम है, मिश्र धन मालूम है, मूलधन चाहते हैं निकालना तो उलट कर गुना, 5/6 से गुना, इसको काट कर सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा राम जी के कृपा से 8420 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, x बराबर 4 cos a प्लस 5 sin a, y बराबर दिया हुआ है 4 sin a माइनस 5 cos a। यहाँ से देखिए
वैल्यू फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मतलब साइन और कॉस रहे, साइन और कॉस के अलावा कुछ न रहे, तो साइन और कॉस के स्थिति में एंगल को अपना मन से 0 या 90 मान लेंगे। तो यहाँ पर मान लेते कुछ भी, a बराबर मान लेते हैं 0 डिग्री, तो इससे x का मान कितना आएगा? तो देखिए साइन 0 का मान तो 0 हो गया, कॉस 0 का मान 1 यानी 4 इकाई 4। यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन 0 का मान ये 0, इसका मान हो जाएगा -5। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर 16 25 हो गया 41 आंसर। देखिए डी का कुछ क्वेश्चन बच गया इसमें, वो सबको एक साथ अगला नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे तो उसमें करा दिया जाएगा, है ना। इसका जितना भी क्वेश्चन अभी बताए हैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मैथ्स बाय सूरज कुमार ठाकुर सर्च करिएगा, आ जाएगा, ज्वाइन हो लीजिएगा, उसी में पीडीएफ को सेंड कर दिया जाएगा, मिल जाएगा आपका वीडियो। थैंक यू वेरी मच। 24 मिनट का